पेरेंटिंग आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी पहले इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। हालांकि हमारे जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी हमारी, बट हम भारी नहीं थे। ये पेरेंटिंग वो पेरेंटिंग नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आज वक्त बदल चुका है, आज के चैलेंजेस बदल चुके हैं, इसलिए पेरेंटिंग की प्रॉपर जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको पेरेंटिंग की ऐसी 6 गलतियां बताने वाली हूँ जो जाने अनजाने हम लोग करते हैं, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। एंड बाद में हम खुद ही ये बोलते हैं कि पता नहीं किसकी संगत में पड़ के हमारा बच्चा ऐसा हो गया। हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है, जाने ये किस पर गया है। वो किसी पर नहीं गया, वो हमारी परवरिश के अकॉर्डिंग बना है। इसलिए जरूरी है कि हम पेरेंटिंग में वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें रिग्रेट हो। कौन सी हैं गलतियां जो आप कर रहे हैं, जानेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, खुद ही रूल बनाते हैं, खुद ही डिसिप्लिन सेट करते हैं एंड खुद ही उसको ब्रेक कर देते हैं। हम अपनी ही बात पे खड़े नहीं उतरते। इससे बच्चे हो जाते हैं महा कंफ्यूज्ड। वो नहीं समझ पाते कि उन्हें करना क्या है एंड इन फ्यूचर उनमें डिसिप्लिन नहीं आ पाता और हमें लगता है कि पता नहीं कितना सिखाने के बाद भी बच्चे क्यों नहीं सीखते। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रूल सेट करते हैं घर में कि खाना सुबह सबको साथ में खाना है। दूसरा रूल, स्कूल से आने के बाद आपको 1 घंटा सोना है। तीसरा रूल, शाम को बच्चों के साथ सिर्फ 1 घंटा खेलना है। फोर्थ रूल, 8 बजे बेड पर सोने चले जाना है। ये रूल क्या हम कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं? नहीं। एक दिन क्या होता है, आपके घर में कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं, इसलिए जो बच्चा 1 घंटा खेलता है उसको आप 2 घंटे के लिए कह देते हैं कि खेल ले, थोड़ा और खेल ले, क्योंकि आपको अपने घर पर जो गेस्ट आए हैं, जो फ्रेंड्स आए हैं, उनको टाइम देना है। एंड बच्चा अगर खेल कर आएगा तो आपको उनके साथ बिजी होना पड़ेगा, वो टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए आपने बच्चे को 1 घंटा फालतू दे दिया। अब नाइट में 8 बजे सोने जाना है, बट आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, इसलिए आप नहीं सो पा रहे हैं। इसलिए बच्चों को आपने कह दिया है कि नहीं यार थोड़ा लेट सोएंगे एंड आप अपने काम में लग गए। बच्चे कंफ्यूज्ड कि 8 बजे कभी सोना होता है, कभी हम 9 बजे सोते हैं, कभी हम 10 बजे सोते हैं। घर में एक रूल सेट है, सब लोग साथ में खाना खाएंगे, बट कभी कभी आप ही वहां पर गायब हो जाते हैं क्योंकि आपके अपने कुछ लाइफ के इश्यूज हैं, लाइफ की जरूरतें हैं, कुछ जॉब है या फ्रेंड्स हैं, जो भी उसके वजह से। तो बच्चों को लगता है कि हाँ सुबह खाना तो खाना है, साथ में खाना है, बट कभी कभी मम्मी नहीं है, कभी कभी पापा नहीं है, तो वो रूल सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो रूल आप बना रहे हैं उसमें कांस्टेंट है ना, बेहद जरूरी है ताकि बच्चे डिसिप्लिन हो पाए, ताकि बच्चे कंफ्यूज्ड ना हो। बच्चे बहुत नादान, बहुत मासूम होते हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते, वो इमोशनली ज्यादा सोचते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए अपने रूल पर कांस्टेंट रहना जरूरी है। कंफर्ट में चाहे कुछ भी हो जाए, जो रूल सेट किए हैं उन पर आप डटे रहें, तभी बच्चे उनको समझ पाएंगे, तभी बच्चे उनको फॉलो करेंगे। दूसरा, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना। अक्सर क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को दुनिया की सारी दिक्कतों से, सारी तकलीफों से बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे को एक खरोच भी आ जाए, इमोशनली, मेंटली या फिर फिजिकली, इसलिए हम उनके आगे पीछे उनको बचाने के लिए घूमते हैं। बट समवेयर हम उनको छुई मुई बना रहे हैं। वो छुई मुई का पौधा जिसको हाथ लगाओ और वो मुरझा जाता है, वो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं पाता। वो जब आप नहीं होगे तब के लिए तैयार हो ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चों को हैबिट पड़ चुकी है कि हर प्रॉब्लम से मम्मा सेव करेगी, हर दिक्कत से पापा सेव करेंगे। बट जब मम्मी पापा नहीं होंगे, जब एज बढ़ जाएगी, जब जिंदगी में घर से बाहर निकलेगा, दुनिया का सामना करेगा आपका बच्चा, तब भी दिक्कतें आएंगी। तब वो कैसे उनको फेस करेगा, कैसे वो उनको ओवरकम करेगा? वो क्वालिटी आपने डेवलप की ही नहीं है। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आती ही नहीं है, बच्चों को बुरे टाइम को फेस करना आते ही नहीं है। तो इससे आपका बच्चा समवेयर वीक रह जाता है एंड फ्यूचर में इससे बहुत दिक्कत होती है आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को। इसलिए जरूरी है कि इतना प्रोटेक्टिव हम ना बने अपने बच्चों के लिए। थर्ड वर्ड, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करना। आज के टाइम पर इस जद्दोजहद की दुनिया में, इस महंगाई भरी दुनिया में, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं।
इस वजह से चाहकर भी वो लोग अपने बच्चे के साथ प्रॉपर टाइम नहीं बिता पाते, हम लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन इससे बच्चे इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं, वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। जब उनको जरूरत होती है हम उनके लिए होते ही नहीं है। ऐसे में क्या होता है, वो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपनी जिंदगी में किसी को महसूस करने के लिए, किसी एडवाइस के लिए, इमोशनली हेल्प के लिए बाहर की तरफ देखते हैं, दूसरे लोगों को दोस्त बना लेते हैं। एंड वो दूसरे लोग हम नहीं जानते कैसे हैं हमारे बच्चे के लिए, एंड हमारे बच्चे हमसे कटके उन लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। एंड वो वही फॉलो करते हैं जो बाहर वाले लोग बोल रहे हैं, जो उनके दोस्त बोल रहे हैं, जिनसे वो अटैच्ड हैं। एंड हम क्या ये श्योरिटी दे सकते हैं, क्या हम ये सुकून में रह सकते हैं कि बाहर वाला जो एडवाइस देगा हमारे बच्चे को वो अच्छी एडवाइस होगी? नहीं ना। सो ज़रूरी है अपने बच्चों को हम प्रॉपर टाइम दें, ताकि हमारे बच्चे इमोशनली अलोन फील ना करें, उनके लिए हम अवेलेबल रहें, ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो हमारे तरफ देखें, ना कि बाहर की तरफ। फोर्थ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है हम पेरेंट्स की। हम अपने बच्चों से परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं। हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है अपने बच्चों की कि वो खेल में बहुत कमाल का होने वाला है, स्टडी में कमाल का होने वाला है, बहुत मैनर्सफुल होगा, पोलाइटली बात करेगा, एक परफेक्ट बच्चा। एंड ये एक्सपेक्टेशंस क्या हम पूरी कर पाए हैं अपने माँ बाप की? नहीं ना। क्या हम वो हैं जो हमारे माँ बाप चाहते थे हमसे? नहीं ना। क्या हम उतने कमाल के हैं जितना हमारे पेरेंट्स ने हमारे बारे में सोचा था? नहीं ना। तो हमारा बच्चा कैसे होगा, कैसे वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इन उम्मीदों से, इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से हम बच्चों को समवेयर दबा देते हैं। वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो इमोशनली डैमेज होने लगते हैं, वो मेंटली उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि मम्मी तो ये चाहती है, मैं कर नहीं पा रहा, अब क्या? इसकी वजह से उनके अंदर से एक नेगेटिव बिहेवियर निकल के आता है। एंड यही एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चे पर इतनी हावी हो जाती हैं कि या तो वो एक दब्बू इंसान बन जाता है या फिर एक रिबेलियन बन जाता है। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों से हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एंड थोड़ा खुले विचार के बने, ताकि हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे रह पाए। कुछ अच्छाइयां भी होंगी, कुछ कमियां भी होंगी, विच इज ओके। ये समझना जरूरी है हम पेरेंट्स के लिए। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पुअर कम्युनिकेशन। क्या हमें अपने बच्चों से बात करना आता है? एक बार पूछिए अपने आप से, क्या आप वो है जिससे बच्चा बात करके खुश महसूस करे? नहीं। हम अपने बच्चों को हर वक्त समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। खबरदार अगर ऐसा किया तो। बच्चा कभी चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, कहते हैं शांत हो जाओ, तमीज से बात करिए, ऐसे कैसे बात की तूने? ऐसे बच्चा घबरा जाता है, डर जाता है। दिस इज अ पुअर कम्युनिकेशन। हम बच्चे को वक्त नहीं देते। जब वो गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है, हम उसके सर पे हाथ फेर के ये नहीं बोलते कि इट इज ओके, आई नो तुम परेशान हो बेटा, बट कोई बात नहीं, अच्छा तुम काम डाउन हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। हम बच्चे को तरीके से हैंडल करते ही नहीं है। हम बच्चे से ये बोलते हैं तू पागल है, तू वहां क्यों गया, तू बिल्डिंग के कॉर्नर पे क्यों खड़ा है, गिर जाएगा, क्यों गिर गया? हम बच्चों को प्यार से समझाते नहीं है कि बेटा यहाँ पर नहीं खड़े होना है, यहाँ पर खड़े होगे तो गिर जाओगे, इससे चोट लगेगी। हम चीजों को कन्वे नहीं करते, हम उन पर अपना अधिकार जमाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उनको समझते नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझे। इसकी वजह से बच्चों में और पेरेंट्स में एक बहुत गहरा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक खाई बन जाती है जो पार करना फिर मुश्किल होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, बच्चों के दिमाग में पेरेंट्स की एक नेगेटिव इमेज सेट हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स हर वक्त चिल्लाते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे समझते नहीं। क्योंकि आपने क्या नहीं करना है ये बताया, क्यों आप मना कर रहे हो वो क्यों का आंसर नहीं दिया। दोस्तों के साथ नहीं खेलने जाना, आपने ये बताया, क्यों नहीं जाना ये नहीं बताया, रात को बाहर नहीं रहेगा ये बताया। बच्चे को क्या लगा, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है। क्यों नहीं रहना है रात को घर के बाहर ये नहीं बताया। आप उन पर चिल्लाए, बच्चों को यही दिखा, बच्चे माँ आपने उन पर शाउट किया, बच्चों को यही समझ में आया कि पेरेंट्स चिल्लाते हैं।
आपने उनसे प्यार से बात नहीं की, इसलिए उनको समझ में नहीं आया कि चिल्लाने के पीछे रीजन क्या होता है। ये जो पुअर कम्युनिकेशन है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है ताकि आप दोनों के बीच कोई खाई ना बने। हमारे बच्चे हमसे उतना ही प्यार और लगाव रखें जो हम चाहते हैं कि वो रखें। इसके लिए ये 5 पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं, आपको अभी के अभी सुधारनी होंगी, जो कि बेहद जरूरी है। अगर ये गलतियां आपने नहीं सुधारी तो आपके बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा कमियां होने वाली हैं। वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, वो आपसे उतना प्यार नहीं करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो एक दब्बू बच्चा होगा या फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा बन जाएगा। इसलिए वक्त रहते सुधर जाइए। सुधरना आपको है, मुझे है, ना कि हमारे बच्चों को। हैप्पी पेरेंटिंग।